गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि आजकल युवाओं में कार्डियक अटैक की रिस्क इतनी ज़्यादा क्यों है, उसके कारण हमने समझे। और आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आप कार्डियक अटैक की रिस्क से कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और ये भी समझेंगे कि क्या कार्डियक अटैक आने से पहले हमारी बॉडी में कोई सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कार्डियक अटैक की रिस्क मेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल्स में भी प्री मेनोपॉजल एज से पहले कार्डियक अटैक की रिस्क कम होती है, क्योंकि महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो उन्हें कार्डियक अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो महिलाएं लंबे समय से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल की आदी हैं, उन महिलाओं में कार्डियक अटैक की रिस्क ज़्यादा होती है। और महिलाओं में जब पीरियड बंद हो जाते हैं उसके बाद 5 साल के बाद उनमें हार्मोन लेवल कम हो जाते हैं, तो इस वजह से भी उनमें पुरुषों के बराबर कार्डियक अटैक की रिस्क होती है। तो अगर महिलाएं ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ करती हैं तो उन्हें उसके बजाय कोई दूसरे तरीके अपनाने चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कम करना चाहिए। अगर स्मोकिंग या अल्कोहल के आदी हैं तो आप इसे बंद कर दें या फिर कम करें। और पुरुषों में कार्डियक अटैक की रिस्क का सबसे मेन कारण होता है तनाव। तो तनाव के लिए कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं होता है, ना ही हम उसे मेज़र कर सकते हैं। वो आपके हाथ में है कि आपको तनाव कम से कम लेना है। तो आप तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ उपाय करें। जैसे कि आपको योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करना चाहिए, या फिर आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मॉर्निंग वॉक करें। अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो आप इवनिंग में भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन जरूर शामिल करना है। इससे आपके ब्रेन में अच्छे हार्मोन रिलीज होंगे और आपका तनाव कम होगा। तनाव ही कार्डियक अटैक की रिस्क को बढ़ाता है। तो अगर आपको तनाव कम होगा तो कार्डियक अटैक की रिस्क भी कम होगी। और अगर आपकी लाइफ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप ज़्यादातर समय कंप्यूटर या मोबाइल पर निकालते हैं, तो आपको ये समय कम करना चाहिए। और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल के आदी हैं तो आप कोशिश करें इसे बंद कर दें या फिर कम से कम लें। और अगर आप डायबिटिक हैं तो इसका समय समय पर अपने डॉक्टर से चेकअप करवाएं और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो वो भी कार्डियक अटैक की रिस्क को बढ़ाता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यानी कि अगर आपका 140 के ऊपर ब्लड प्रेशर रहता है, तो ऐसे में आपको कार्डियक अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। तो आपको एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर रखना है। और समय समय पे आपको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाते रहना है, क्योंकि अगर आपके लिपिड्स हाई होंगे, स्पेशली एलडीएल जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो वो कार्डियक रिस्क को बढ़ाता है। क्योंकि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल लेवल बड़ा होगा तो वो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उसमें ब्लॉकेज को बढ़ाता है। और अगर आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है और आपके हार्ट को ब्लड कम सप्लाई होगा, और इसी वजह से आपको कार्डियक अटैक आता है। इसलिए आपको लिपिड प्रोफाइल समय समय पर चेक करना है। और इसके लिए जो मेडिसिन आती हैं वो आपको रेगुलर लेना है, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मेंटेन रहे। और अब देखते हैं कि कार्डियक अटैक आने से पहले हमारी बॉडी में क्या सिम्टम होते हैं। कार्डियक अटैक का सबसे मुख्य सिम्टम होता है कि आपको चेस्ट पेन होता है और सीने में ऐसी जकड़न महसूस होती है मानो किसी ने जकड़ लिया हो, या फिर दर्द आपके हाथ में उतर सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है या पीठ में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको बेचैनी होगी और आप पसीना पसीना हो जाते हैं। और जब सीवियर कार्डियक अटैक आता है, पेशेंट बैठे बैठे नीचे गिर जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। और ज़रूरी नहीं कि हर केस में चेस्ट पेन हो, कभी कभी साइलेंट अटैक भी आता है जिसमें कि पेशेंट को कोई चेस्ट पेन नहीं होता है, लेकिन उससे हल्की सी बेचैनी और घबराहट होती है या पसीना आता है, तो वो भी कार्डियक अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन एक जनरल पब्लिक के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि क्या ये कार्डियक अटैक है या फिर कोई दूसरे सिम्टम। इसलिए आपको इन सिम्टम्स को समझना है, और अगर आप समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आपकी जान को बचाया भी जा सकता है। क्योंकि कार्डियक अटैक आने के बाद का 1 घंटा गोल्डन पीरियड माना जाता है। अगर इस समय आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है तो आपकी जान को भी बचाया जा सकता है। इसलिए आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि कार्डियक अटैक आने पर क्या क्या सिम्टम होते हैं, और आपको तुरंत एक्शन लेके हॉस्पिटल पहुंचना है। और आपको अगर हॉस्पिटल में प्रॉपर आईसीयू केयर मिलती है तो आपकी जान को बचाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कार्डियक अटैक के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो इसके बाद मैं जो अगला वीडियो लेके आऊँगी उसमें ये बताऊँगी कि कार्डियक अटैक आता है तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिया हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।